अगर जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में कोई कहे 70-75 में कि अब हम नहीं वही चित्त जाएगा जहां पूरे जीवन अभ्यास किया है। पक्की बात है, ये हम बिल्कुल खूब सुलझी हुई बात कह रहे हैं। नहीं कोई वयोवृद्ध बतावे कि हम वो मतलब झूठ बोले तो बात अलग, ईमानदारी की बात है कि अगर आपने जीवन में कभी भजन नहीं किया तो भजन करते हो? कदापि नहीं। हम जीवन में जो थोड़ा थोड़ा भजन करते भी नहीं, पूजा उनकी भी बात कह रहे हैं। बस वही संसार के प्रपंच की बात है। और अपना वो 3 माला घुमाते तो 3 माला घुमा दिया, नहीं तो भजन का मतलब समझते हो? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हम भगवान का स्मरण करते हुए, ये अभ्यास से होगा, बिना अभ्यास के नहीं। और ये अभ्यास करने की यही उम्र है। घर गृहस्थी में माताएं बहनें समझती नहीं। अब पति हल जोत के आया, कह रहा पानी ला, बोले नहीं शंकर जी में चढ़ाने जा रहे हैं। प्रगट शंकर जी प्यासे मांग रहे हैं, वो कह रहे नहीं तुम्हें नहीं देंगे, वो आ जाके चढ़ाएंगे। अब झगड़ा, बोले पति बड़ा दुष्ट है, भक्ति नहीं कर ले देता। तुम जाने ही नहीं भक्ति किसे कहते हैं। जिसको तुम दुष्ट कह रहे हो वही शिव है। सच्ची मानो ना, जो एकांत में मूर्ति पूजा तो करता और बाहरी मंदिरों से द्रोह करता है, तो कपिल भगवान कहते हैं उसकी पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन। घर में बूढ़े माता पिता की अवहेलना करो, घर में कलह अशांति करो, चले मंदिर पूजा करने, भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे। जाओ मंदिर, लेकिन घर में सबके हृदय में विराजमान ठाकुर का अपमान करोगे तो मंदिर में ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। तो समझ के चलो, अगर भक्ति करनी है तो पहले परिवार में अपने भगवत भाव लाओ। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। जो माता का प्यार होता है ना, जो माता अपने हृदय से लगा करके ना ऐसे ऐसे पुचकारती ना, वो कहीं त्रिभुवन में नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई प्यार करेगा ना बहुत आपको, तो आपका रूप देख के, रुपया देख के, शरीर देख के, भोग वासना की, लेकिन माँ ये सब नहीं देखती। अब भी जाए, इतने बड़े हो, घर जाओगे ना तो भोजन पाया, रास्ते में भोजन पाया, जो देखो पाओ और सो जाओ, फिर बात करेंगे। मतलब वो आपको सुख देने की बात सोचेगी, आपके लिए। इतने बड़े हो लेकिन वो ऐसी बात करेगी कि जैसे लगता है छोटे बच्चे से बात कर रहे हो। संभाल के जाना, वहां देखो ये हम दे रहे हैं, ये उस समय खा लेना और इसे भूलना नहीं। मतलब ये प्यार कौन देता है? हाँ, संसार में तो सब स्वार्थ का व्यवहार चल रहा है। माता पिता को जरूर पूजा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हम तो कहते हैं और भगवान विराजमान करो मत करो, माता पिता की आराधना कर लो, इसी से भगवान मिल जाएंगे। हम कह रहे नमक रोटी खाओ, लेकिन छाती चौड़ी करके चलोगे ना, मुस्कुरा के तो जियोगे, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता। लोगों को लगता है धन से सुख मिलेगा। बिल्कुल नहीं। घर परिवार में असत्य पैसा मत ले जाना, अधर्म का पैसा न ले जाना, चाहे जिस डिपार्टमेंट में होना, नहीं तुम्हारे बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और वो ऐसे डिप्रेशन में पहुंचेंगे कि तुम्हें जिंदगी